2016 में आज 8 अगस्त के बदकिस्मत दिन ही दहशतगर्दों की जानिब से खून की होली खेली गई। कोयटा में ये 8 अगस्त 2016 की एक भारी सुबह थी कि जब बलूचिस्तान बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट बिलाल अनवर कासी को नामालूम अफराद ने उस वक्त गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जब वो अपने घर से दफ्तर के लिए रस्ते में थे। इनकी लाश कोयटा के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए ले जाई गई। इस मौका पर वकला की बड़ी तादाद अस्पताल में जमा हो गई। यही वो मौका था जब एक नौउम्र खुदकुश बमबार ने अस्पताल के दाखिली दरवाजे पर लगी वकला की भीड़ में घुसकर खुद को धमाका खेज मवाद से उड़ा लिया। अगले ही लम्हे भारी फायरिंग शुरू हो गई। इस अंदोहनाक वाकये में पाकिस्तान के नामवर वकला समेत वकला की बड़ी तादाद शहीद हुई, जबकि ऑन ड्यूटी सहाफी भी शहीद हुए। इस बदतरीन दहशतगर्दी की वारदात में 70 से जायद अफराद अपनी जानों से गए और 120 से जायद अफराद जख्मी हुए। इब्तदा में इस कार्रवाई की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की ज़ेली शाख जमात उल अहरार ने कबूल की। ताहम मुल्क में खौफ व हिरास की लहर उस वक्त दौड़ गई जब दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। उस वक्त नून लीग की वफाकी हुकूमत ने इस कार्रवाई को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगान खुफिया एजेंसी NDS की कारस्तानी करार दिया, जबकि बलूचिस्तान की नून लीगी हुकूमत ने भी इसी किस्म के बयानात दिए। ताहम पीपल्स पार्टी, JUIF और दीगर अपोजिशन जमातों ने इस बयानिए को मुस्तरद करते हुए इसे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी करार दिया और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। बलूचिस्तान में एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 13 सालों में औसतन 5 बड़े और छोटे दहशतगर्दी के वाकयात फी साल हुए हैं। इनमें औसतन 65 अफराद अपनी जान से जाते, लेकिन अस्पताल हमला एक तरह से मुख्तलिफ ऐसे रहा कि इसकी गूंज पूरे मुल्क में सुनी गई और वकला की जानिब से इसको सियासी कुव्वत भी मिली। इसका मजीद अलग नौयत का पहलू ये रहा कि इस वाक़े की वजूहात और इसके जिम्मेदार अवामिल और शख्सियात के तयन के लिए जस्टिस काजी फायजीसा पर मुश्तमिल यक रुकनी कमीशन तश्कील दिया गया, जिसने 56 दिनों में तहकीकात करते हुए अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई, जिसने पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑपरेटर्स पर ऐसे संगीन सवालात उठाए कि अगर इनके जवाबात मिल जाएं और इनकी रोशनी में इस्लाह कर ली जाए तो पाकिस्तान में शायद दहशतगर्दी की कमर वाकई टूट जाए। रिपोर्ट में लिखा गया कि बलूचिस्तान हुकूमत ने जिस तरह की बयानबाजी की, इससे हमले की तहकीकात और हुकूमत पर से अवाम के एतबार को ठेस पहुंची। ताहम सबसे ज्यादा सवालात उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार की कारकर्दगी और किरदार पर उठाए गए। चौधरी निसार को सिक्योरिटी मामलात से नाबल्द करार देते हुए बताया गया कि कैसे उन्होंने नेक्टा के चेयरमैन के तौर पर सिर्फ एक मीटिंग लेकर इस इदारे को गैर फाल रखा। रिपोर्ट बताती है कि वजारत दाखिला के पास सिक्योरिटी का कोई मजमूई खाका, कोई मंसूबा और कोऑर्डिनेशन नहीं थी। वजारत लीडरशिप और विजन के बगैर अभाम का शिकार थी। इस रिपोर्ट ने वजारत दाखिला की मुजरिमाना गफलत का भी नोटिस लिया, जिसमें लिखा गया कि मुल्क में ऐसी जमातें जिनको कालदम करार दिया जाना लाजमी था और इस बारे सिफारिशात भी मौजूद थीं, इन्हें कालदम करार देने में जानते बूझते हुए देर की गई। वजीर दाखिला कालदम जमातों के सरबराहान से मुलाकातें करते रहे। बलूचिस्तान हुकूमत ने बारहा लश्कर जंगवी की ज़ेली जमात अल आलमी को कालदम करार देने की दरख्वास्त वफाकी वजारत दाखिला को भिजवाई, लेकिन इसमें भी बहुत देर की गई। खुफिया एजेंसियों से मिलने वाली मालूमात मुतालिका इदारों तक ना पहुंच सकी और इस पर अमल ना होने से नुकसान हुआ। रिपोर्ट ने उस वक्त के हुकूमती बयानिए कि यह सब अफगानिस्तान से ऑपरेट हुआ के बरक्स वाज़ेह लिखा कि यह मकामी इमदाद और अफराद के बगैर मुमकिन नहीं था। जस्टिस काजी फायजीसा ने लिखा कि चौधरी निसार ने कालदम जमातों को जलसों की भी इजाजत दे रखी थी। रिपोर्ट ने हुकूमती और इदारा जाती सतह पर अकरबा परवरी के तहत होने वाली तयनातियों को भी बड़ा मसला करार दिया, जैसा कि उस वक्त के वफाकी सेक्रेटरी हेल्थ, जो कि वफाकी वजीर और एक रिटायर्ड जनरल के भाई थे। नेशनल एक्शन प्लान के बारे में भी रिपोर्ट में मुशाहिदात मौजूद थे, जिसमें लिखा गया कि यह प्लान किसी बुनियाद के बगैर था। यह मानी खेज ना था, जबकि इसका सबसे बड़ा मसला इसकी निगरानी का फुकदान था। रिपोर्ट में लिखा गया कि इंसदाद दहशतगर्दी कानून को सही तरीके से नाफिज किया जाए, कालदम जमातों को बरवक्त कालदम करार दिया जाए और दहशतगर्दों की सियासी हिमायत को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। ISI के बारे में उनका कहना था कि खुफिया एजेंसियों का कोई पता, वेबसाइट या नंबर नहीं है। यह अलग थलग रहती हैं और इसलिए एहतसाब से भी बाला है और अवाम को जवाबदेही का तसव्वुर यहाँ अनका है, जो कि नहीं होना चाहिए। मीडिया के किरदार पर भी इस रिपोर्ट में बात की गई है और कहा गया है कि मीडिया हमेशा दहशतगर्दों के प्रोपेगंडे को ही कवरेज देता है, जबकि दहशतगर्दी के मुतासरीन को कम ही अपनी कवरेज में शामिल करता है। ये कानून के मुताबिक जुर्म भी है। ऐसा करने वाले मीडिया के हिस्से को कानून के मुताबिक डील करना चाहिए। जस्टिस काजी फायजीसा की ये रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी प्रोग्राम में मौजूद तमाम सुकम वाज़ेह करती है, खासकर उस वक्त ताकत में बैठे उन चंद किरदारों को भी बेनकाब करती है जो अपने वजीर आजम के बयानिए के बरखिलाफ काम करते रहे। जस्टिस काजी फायजीसा ने इस रिपोर्ट के आखिर में उन तमाम मसाइल का वाहिद हल तजवीज़ करते हुए लिखा था कि हल इसी में है कि कवानीन का नफाज करें और इनकी पाबंदी करें। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, नेक्टा एक्ट, ताज़ीरात पाकिस्तान और सबसे बढ़कर आईन पाकिस्तान, इन सब की पाबंदी करें कि खराबी कवानीन के ना होने से नहीं, इन पर अमल ना करने से पैदा होती है।